PIA ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की के जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन के परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। ये सारी कौम के लिए एक फख्र का दिन है कि सब्ज हलाली परचम जो है एक दफा फिर यूरोप की फिजा में और दूसरी फिजाओं पे जो हम पे बंद कर दी गई थी, सारे यूरोप में जो है PIA इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी और दूसरी एयरलाइंस के ताउन से हम अमेरिका भी जो है जा सकेंगे, चाहे वो हम पेरिस में ट्रांजिट करें पैसेंजर्स या किसी और जगह पे ट्रांजिट करें। इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ्लाइट्स का जो है इजरा होगा। PIA पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारतखाने के अमले के हमरा फीता काटा। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने की आज़म की सनद है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के एदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वजारत दिफा के दलाल समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मकालमा। रिमार्क्स दिए, एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफिलों के पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुर्रम ने क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्क की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ।
बुशरा खाना 2 केस बानी पीटीआई के वकील ने चौथे गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। एफआईए की जानिब से 3 गवाह अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह पेश होंगे। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 3 को जमानत ना मिल सकी। शराय सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी अदादोशुमार का जायजा लेकर शराय सूद का तयन करेगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। हमने केसेस जल्द निपटा कर बैकलॉग्स को ख़त्म किया। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरीम नवाज पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च कर रही है। वो सूबे का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। बतौर वजीर आला उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। अज़मा बुखारी का बयान, कहा मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब वक्त तरक्की और खुशहाली का है। मरीम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई साल से हुकूमतों में बैठे हैं। हमारा हर फैसला अडियाला जेल से ही हो रहा है। बानी पीटीआई जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह फिक्र न करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनों से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जान लेने लगी। टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। घगर फाटक के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवार नौजवान को कुचल दिया। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक हुए थे। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, कान बैठने से 12 मजदूर 4000 फीट की गहराई में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। 11 कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीजीपीडीएमए का कहना है कि टीमें कारकुनों को निकालने में मसरूफ हैं। कारकुनों को रेस्क्यू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला भी रवानगी के लिए तैयार। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल काफिला 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर और दीगर अशिया शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे तक फैल गई। हजारों मकान जल गए। मुतासर इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मारूफ शोबे शख्सियत के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली इस आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा, तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी के लिए कांग्रेस से अपील करूंगा। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू ना पाया गया तो अमेरिकी तारीख का बदतरीन वाकया होगा।
अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम नहीं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, लसबेला, खिज़दार और खिलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक, मोहम्मद मुश्ताक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक खास मकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलें। लाहौर हाईकोर्ट ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हसूल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शब्बीर ने रिमार्क्स दिए, आप मिल्कियत या विरासत के सबूत के बगैर जायदाद में हिस्सेदार नहीं बन सकते। पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे? इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा भी कर सकते हैं। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि आपके दावे को माना जाए। वालिदैन की तरफ से ही विरासती दस्तावेज पेश करें। अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, ये हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। जो बातें करने वाले हैं वो बातें करते रहेंगे, वो तनकीद करते रहेंगे, उनको छोड़ दें। हम अपने काम से इंशाअल्लाह उनको खामोश करेंगे। वाक़यात हुए हैं, मुझे याद है आज भी, जब सलमान की यूसी में बदकिस्मत वाक़या हुआ था तो सलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। ये जो भी पिछले दिनों बदकिस्मत वाक़या हुआ है, ये किसी और की यूसी है, ऑपोजिशन वालों की है, तो वो तो नेक फरिश्ते हैं माशाअल्लाह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, मनफी सियासत हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रही है। हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं। बातें करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम काम से प्रोपेगेंडा करने वालों को खामोश करेंगे। पिछले दिनों बच्चे के गटर में गिरने का बदकिस्मत वाकया ऑपोजिशन की यूसी में हुआ। ये खुद गटर का ढक्कन नहीं लगाते और कहते हैं मेयर से पूछो।